हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के लेक्चर्स में हमने स्टडी किया कि हर जगह फिजिक्स है। तो आज है हमारे पास न्यू टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो आज हम देखने वाले हैं नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस, बेसिक फोर्सेस। और ये देखिए, जो भी हमारे पास फोर्स आएंगे, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, वो सब इन्हीं का पार्ट होंगे, इन्हीं फोर फोर्सेस का पार्ट होंगे। तो कौन से हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस, वो फोर फोर्सेस जो हमारे बेसिक फोर्सेस हैं नेचर के? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में आपने स्टडी किया है क्लास 9th में। ये हमारे पास बेसिक फोर्स है। उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये आज हम देखने वाले हैं ये कैसे फोर्सेस हैं। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक और फोर्स हमारे पास आएगा और वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये बेसिक फोर फोर्सेस हमारे पास नेचर के, और बाकी जो भी फोर्सेस आप स्टडी करेंगे वो इन्हीं में से कोई फोर्स रहेगा। ठीक है, पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने स्टडी किया है क्लास 9th में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी टू पार्टिकल इस यूनिवर्स में, ये चौक, कोई टू ह्यूमन बींग्स, या कोई टू प्लैनेट्स, प्लैनेट सन, कोई भी टू पार्टिकल, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, कौन से फोर्स की वजह से? क्यों वो दूर नहीं चली जाती सन से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चौक नीचे गिरती है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। कोई भी टू पार्टिकल्स हैं, उनके बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। कोई भी टू पार्टिकल इस यूनिवर्स में है। ये कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? तो ये है अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा अट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। रेन क्लाउड से नीचे गिरती है, क्यों? ऊपर क्यों नहीं चली जाती? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर बात करें इसकी वैल्यू की, तो ये फोर्स कितना होता है ये आपने स्टडी किया है। F=G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये हमारे पास टू मासेस हैं m1 m2, इनके बिटवीन डिस्टेंस है r। तो कितना फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर बात करें इसकी रेंज की, कहां तक ये फोर्स एक्ट करता है, तो इसकी होती है लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज मींस दिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट तक। समझिए थोड़ा, ये चौक क्या जुपिटर पे, मार्स पे, जो कि बहुत दूर है, क्या उन पे फोर्स लगा रही है अट्रैक्टिव फोर्स? आंसर है यस। तो फिर सर वो मार्स या जुपिटर इसकी तरफ क्यों नहीं चला आता, या ये चौक उसकी तरफ क्यों नहीं चला जाती? वो इसलिए क्योंकि डिस्टेंस प्लैनेट के बिटवीन और इस चौक के बिटवीन बहुत लार्ज है, और इस चौक का मास कम है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो बहुत 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 कम होगा, जिसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्ट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि ये वाटर के अंदर एक्ट नहीं करेगा या वैक्यूम में एक्ट नहीं करेगा। ये कोई भी मीडियम हो, कैसा भी मीडियम हो, ये एक्ट करेगा। या ओवरऑल हम कहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्स नो मीडियम, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये कहीं भी एक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वैक्यूम में भी एक्ट करता है, तो आपका एयर में भी एक्ट करता है, या कोई भी मीडियम हो, सब जगह आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। एक और देख लें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, वो ये कि इट इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। नेचर का सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। और कितना अजीब बात है, देखिए, जो नेचर का वीकेस्ट फोर्स है वो बड़े बड़े प्लैनेट्स को बाइंड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स पहले देखते हैं कहां एक्ट करता है। इट एक्ट्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये एक्ट करता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बिटवीन। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये आप क्लास 12th में स्टडी करेंगे। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अभी डाटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इसके बारे में काफी रिसर्च चल रही है। वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम काफी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इतना पता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिके ऑफ एटम्स। ये प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बनाने में हेल्प करता है, या कोई डिके हो रहा है एटम का, तो ये
वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से डिके होता है। ठीक, इसकी रेंज की बात करें, शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज मींस बस न्यूक्लियस के साइज की रेंज है, जितना न्यूक्लियस का साइज होता है न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटी रेंज है, बहुत छोटी रेंज है। ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट तक एक्ट करता है, इसकी रेंज बहुत छोटी है। ठीक है, फिर से इसका नेचर के बारे में अभी हमें नहीं पता, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव, लेकिन इतना पता है कि ये डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रिसर्च के अंदर है अभी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। इट एक्ट्स बिटवीन चार्जेस एंड मैग्नेट्स। कहने का मीनिंग क्या है समझिए, चार्जेस के बिटवीन, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, तो चार्जेस के बिटवीन अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेट्स के बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आते हैं। पहले चार्जेस की स्टडी को और मैग्नेट्स की स्टडी को अलग अलग किया जाता था, लेकिन जब 1820 में ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट हुआ, 1830 में माइकल फैराडे ने अपना लॉ ऑफ इंडक्शन दिया, तो तब चार्जेस का और मैग्नेट्स का यूनिफिकेशन हो गया। यूनिफिकेशन मींस चार्जेस के बिटवीन फोर्स और मैग्नेट्स के बिटवीन फोर्स, ये सब हम स्टडी करने लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर। तो यूनिफिकेशन जो मैंने बताया था कि एक तरीका है फिजिक्स को सिंप्लीफाई करने का, तो ये यूनिफिकेशन हो गया, और चार्जेस और मैग्नेट्स के बिटवीन फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहे। ठीक है, इसकी बात करते हैं रेंज की। ये कैसा फोर्स है? लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज मींस कहां तक एक्ट करता है? इनफाइनाइट तक। कोई टू चार्जेस प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कहां तक रिपेल करेंगे? तो अगर वो इन्फिनिटी पे भी रखा हुआ है तब भी फोर्स लगेगा, चाहे वो कम ही हो बट वो लगेगा। तो चार्जेस के बिटवीन फोर्स का वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आप क्लास 12th में स्टडी करते हैं। ये फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके जैसा है, सिमिलर है। यहाँ पे G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे K होता है इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, ये आप क्लास 12th में स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे मासेस हैं, वहां पे चार्जेस का प्रोडक्ट है, और ये डिस्टेंस जो इन्वॉल्व हो रही है R स्क्वायर। इस फोर्स के लिए भी कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, रिक्वायर्स नो मीडियम, कहीं भी एक्ट कर देता है ये फोर्स। वैक्यूम पे भी वैक्यूम में चार्जेस हों वहां भी ये फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पहले देखते हैं कहां एक्ट करता है। दिस टाइप ऑफ फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या हुए? जो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। कौन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का वर्क क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स का वर्क होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का वर्क होता है न्यूक्लियस को बाइंड करके रखना। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं छोटी सी जगह में। किस फोर्स की वजह से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। फिर से समझिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां एक्ट करता है? न्यूक्लियस के अंदर। किसके बिटवीन? प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन इक्वल एक्ट करता है। काम क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का? इन सबको एक साथ बाइंड करके रखना, जोड़ के रखना, बांध के रखना। ठीक है, अगर इसकी बात करें रेंज की, तो कैसी रेंज होती है? क्योंकि बस ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, शॉर्ट रेंज। और कितना न्यूक्लियस का साइज है? 10⁻⁻15 मीटर, इतना ही रेंज है। क्या ये इलेक्ट्रॉन पे भी लगता है? नहीं, ये बस न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, बहुत शॉर्ट रेंज है इसकी। अब देखिए कोइंसिडेंस, जो दुनिया ये फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, ये नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स है। अब देखिए कितना कोइंसिडेंस है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का वो बहुत छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बिटवीन लग रहा है, और जो वीकेस्ट फोर्स है नेचर का उसने इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को बाइंड करके रखा हुआ है। ठीक, नेचर ने ऐसा ही बनाया हुआ है। बात करें न्यूक्लियर फोर्स की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर बेसिकली अट्रैक्टिव है, बट ये रिपल्सिव भी बन जाता है। कब? बट रिपल्सिव व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स
जब न्यूक्लियॉन्स के बिटवीन डिस्टेंस कम हो जाती है 0.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से, जब इससे कम डिस्टेंस हो जाती है न्यूक्लियॉन के बिटवीन, बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो वो रिपल्सिव बन जाता है। थोड़ा समझते हैं, ये क्लास 12th में आएगा, वहां आप स्टडी करेंगे। ये टू न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, बहुत पास आ गए, इससे कम डिस्टेंस हो गई, तो ये फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव बन जाता है। लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव रहता है। बहुत लार्ज डिस्टेंस हो गई तो ये होता ही नहीं है, शॉर्ट रेंज का फोर्स है। ठीक, तो ये है हमारे 4 फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस नेचर के। बाकी सब फोर्सेस इन्हीं में से निकलते हैं, इन्हीं के पार्ट हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा इनकी स्ट्रेंथ की, इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कौन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन वीक है, इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इनकी समझते हैं। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स कौन? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। उससे वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे वीक न्यूक्लियर फोर्स, और दुनिया का वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात करें ये कितना स्ट्रांग है, तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को, इनका रेशियो देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 ले लें, तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इससे 10⁻38 टाइम्स स्ट्रांग है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये इनका रेशियो है। अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो ये कितना स्ट्रांग है, ये इससे 10⁻36 टाइम्स स्ट्रांग है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स इससे 10⁻25 टाइम्स स्ट्रांग है। तो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रांग है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रांग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स इससे 10⁻25 टाइम्स स्ट्रांग है। ये इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, अब बात करें कैसे फोर्स एक्ट करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपोज आप गन चला रहे हैं, गन जब आप चला रहे हैं, जैसे ही आप उसका ट्रिगर प्रेस करते हैं तो उससे बुलेट आगे निकलती है, और जब बुलेट आगे जाती है तो आप पे एक रिकॉइल लगता है, आप पे फोर्स लगता है, और वो बुलेट आगे गई। अब वो बुलेट जिधर लगती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, उस बुलेट के लगते ही उस पे भी फोर्स लगता है, वो थोड़ा पीछे जाता है, आप पे रिकॉइल लगता है, और वो जिस पे लगी बुलेट उस पे भी फोर्स लगता है। तो अब देखिए, दोनों पे फोर्स लगा, एक जिसने गन चलाई, एक जिस पे वो बुलेट लगी, दोनों पे फोर्स लगा। ये फोर्स आगे कौन ले गया? बुलेट। बुलेट फोर्स को आगे ले गई, बुलेट ने उस पे भी फोर्स लगाया जिस पे बुलेट लगी, और आप पे भी रिकॉइल लगा। तो हम क्या समझे? हम ये समझे फोर्स तब लगता है जब पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस arise ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है तब फंडामेंटल फोर्सेस अराइज होते हैं। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन से पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में एक्सचेंज होते हैं मेसॉन्स, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है मेसॉन्स। ये बाद में आप हायर स्टडीज में इसको स्टडी करते हैं, हायर क्लासेस में इसको स्टडी करते हैं, मेसॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये होता है फोटॉन्स के एक्सचेंज होने की वजह से, फोटॉन्स। वहां बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका मैसेंजर पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होता है? यहां पे होता है वेक्टर बोसॉन्स। ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, आगे आप इनको स्टडी करते हैं। और बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में मैसेंजर पार्टिकल है ग्रेविटॉन्स। इसको डिटेक्ट किया जाना अभी बाकी है, इस पे काफी रिसर्च चल रही है ग्रेविटॉन्स पे। तो एक बार फिर से जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो 4 हैं, बाकी सब इन्हीं के पार्ट हैं। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब फोर्सेस किसकी वजह से होते हैं? पार्टिकल्स के एक्सचेंज होने की वजह से। न्यूक्लियर फोर्स में कौन सा एक्सचेंज होता है? मेसॉन्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटॉन्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स में वेक्टर बोसॉन्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटॉन्स, जिसको डिटेक्ट किया जाना अभी बाकी है, इसके बारे में रिसर्च चल रही है। तो आप भी इनके नोट्स बनाते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। सो दैट इज इनफ।
थैंक यू।